ओके, हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। तो हमें पता है नाइट्रोजन की साइकिल कैसी वाली है हमारी, कल मैंने एग्जांपल्स में बताया था कैसे। मैंने बोला था कि जो दो तरह की हमारी कैसी होती हैं, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, जिसमें मेरी गैशियस साइकिल्स होती हैं और सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, गैशियस साइकिल्स होती है मेरी और सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं। तो पहली हम स्टार्ट करें गैशियस साइकिल, जिसमें क्या है, मेरी नाइट्रोजन है। अब देखो 78% अराउंड मेरी नाइट्रोजन कंपोज्ड है, किसकी, एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो जो मेरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके बहुत सारे कल सोर्सेज बताए थे लोकी ने, है ना। मेरा फ्यूल नॉक्स होता है, थर्मल नॉक्स होता है, एक जो लाइटनिंग से फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। इट्स नॉट मूविंग। तो जो देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कैसे फिक्स होगी, फिक्सेशन, इसमें हम 5 प्रोसेस पढ़ेंगे ओवरऑल, ठीक है। फर्स्ट मेरा प्रोसेस होता है फिक्सेशन, ठीक है। सेकंड मेरा प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। थर्ड मेरा है सबसे मेन, वो होता है अपटेक बाय प्लांट्स, ठीक है, जिसमें प्लांट्स यूज करते हैं नाइट्रोजन को, और जो फॉर्म वो लेते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, अपटेक बाय प्लांट्स होता है। फिर आता है मेरा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद फिफ्थ मेरा हो जाता है अमोनिफिकेशन। अब सबसे पहले देखो, हमारे दो तरह के बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो हो रहे हैं, एक तो मेरे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक, मतलब वो प्लांट रूट्स के साथ, जैसे मेरा राइजोबियम है ना, वो प्लांट रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, वो प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फिर उसको वो प्लांट रहने की जगह देता है। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं कुछ एक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया मेरे फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल मेरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एनाबीना, और मेरा एलोस्टेरा, और भी होते हैं, नोस्टोक भी होता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली। ये सारे मेरे फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजिनेस, ठीक है। इसकी एक्टिविटी से जो मेरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाय द प्रोसेस नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट मुझे पता है कि प्लांट्स उसको अमोनिया की फॉर्म में नहीं ले पाते, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में ले नहीं पाते प्लांट्स। हमें तो पता है प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं, प्लांट्स कौन सी फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, कौन सी फॉर्म, कोई तो बता दो। चलो आगे चलते हैं, अभी मैं ही बता देती हूँ। तो प्लांट्स क्या है, अमोनिया, नाइट्रेट की फॉर्म। हाँ नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें पता है प्लांट्स तो नाइट्रेट की फॉर्म में लेंगे, तो चाहे जितना भी अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, अमोनिया की फॉर्म। कुछ प्लांट्स लेते हैं, जैसे मेरा राइस है, ठीक है, वो लेता है अमोनिया की फॉर्म में। तो हमें पता है कि सारे प्लांट्स क्या करते हैं, वो एज अमोनिया उसे न्यूट्रिएंट की फॉर्म में नहीं ले सकते, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन राइस है, पैडी मेरा जो, वो ले सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम बहुत सारा एक्सेस में भी अमोनिया डाल देंगे तो भी प्लांट उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। प्लांट को क्या करना होता है, स्लोली उसको प्रोसेस करना पड़ता है नाइट्राइट में एंड देन नाइट्रेट में, ठीक है। तो इसके बाद देखो फिर क्या होता है, यहाँ पे मेरे दो बैक्टीरिया काम करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया, एक मेरा नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा मेरा नाइट्रोकोकस। वो किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में, ठीक है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट में। लेकिन ये भी प्लांट्स का यूटिलाइजेबल फॉर्म नहीं है, इस फॉर्म में भी प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा जो एक बैक्टीरिया काम करता है वो है मेरा नाइट्रोबैक्टर। ये ब्रदर बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा, मेरा नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। हमेशा हम इनका नाम एक साथ पढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है, बट हमें याद रखना है अमोनिया को जो नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा वो है मेरा नाइट्रोसोमोनास, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा वो है मेरा
नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। फिर जो मेरा ये नाइट्रेट है प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, जितना प्लांट्स को रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, जब यूटिलाइज हो गया उसके बाद मेरा एक बैक्टीरिया काम करता है, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेंस। वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट किया था ताकि प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, बेसिकली प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें। अब जो प्लांट्स ने एक्सेस ऑफ जो मेरा नाइट्रेट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जब प्लांट्स यूज कर चुके होते हैं उसके बाद, यहाँ पे तो प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद किसमें कन्वर्जन हो जाएगा मेरा, डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से, विद द हेल्प ऑफ सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस नाइट्रेट वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक और साइड बाय साइड, और इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसमें इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उन सब पे हमें नहीं जाना, ठीक है, बस जितना बता रही हूँ उतना ही याद रखना। उसके बाद यहां से क्या किया, नाइट्रेट्स को प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया, डेट्राइटिस का फॉर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पे जो बैक्टीरिया डेट्राइटिस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्टीमेटली अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं वापस से, ठीक है। उस प्रोसेस को मैं बोलती हूँ अमोनिफिकेशन। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का कौन सा नाम याद रखेंगे हम, एक तो मेरा बैसिलस वल्गैरिस होता है, वल्गैरिस, ठीक है, दूसरा मेरा बैसिलस रेमोसिस। और भी होते हैं यहाँ पे, ये तो मल्टीपल बैक्टीरिया होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा प्लांट था, कौन सी क्रॉप थी मेरी, ठीक है, उस तरीके से ये डिपेंड करता है। तो अभी हम शुरू से एक बार समरी में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। ये मेरी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पड़ी है, मुझे पता है 78% अराउंड कंस्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ मेरे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, जो वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, क्योंकि प्लांट क्या है उसको N2 की फॉर्म में ले नहीं सकता, मतलब वो अगर बाय चांस वो ऐसे जैसे फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करता है CO2 को, है ना, इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को ले ही नहीं सकता, ठीक है। उसका यूटिलाइजेबल फॉर्म क्या है मेरा, नाइट्रेट है। तो वो क्या करेंगे, सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, कौन से बताए थे मैंने, एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे मेरे जो मेरे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा राइजोबियम है ना, राइजोबियम मेरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है लेग्यूम्स की रूट्स के साथ। दूसरे मेरे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मेरा ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक, एनाबीना, एलोस्टेरा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सॉइल लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया का नाम बताओ, सॉइल लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अगर एरोबिक मुझसे पूछा है तो मैं बोलूंगी क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम। मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, ठीक है। मुझसे पूछा सॉइल लिविंग, मुझे बताना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसा, एरोबिक। एक मेरा है एरोबिक जो करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम, एरोबिक कंडीशंस में। दूसरा मेरा अनएरोबिक, रिड्यूस्ड कंडीशंस में काम करेगा, ठीक है। तो एरोबिक की अगर बात की गई तो मैं क्या एग्जांपल दूंगी कि मेरा क्लोस्ट्रीडियम। और भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं पर इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये होता है मेरा बिजरेंकिया, ठीक है। अनएरोबिक मेरा होता है बिजरेंकिया, एरोबिक मेरा क्लोस्ट्रीडियम। उसके बाद फ्री लिविंग के एग्जांपल्स मैंने याद कराई दिए, एनाबीना, एलोस्ट्रीरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसा मेरा नाइट्रोजिनेस वाले होते हैं, ये सारे जो नाइट्रोजिनेस बोलते हैं हम, जो क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स किया सॉइल लिविंग बैक्टीरिया ने, उसके बाद क्या हुआ, जो अमोनिया है वो प्लांट डायरेक्टली इस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर पैडी, पैडी कर सकता है मेरा, राइस कर सकता है। उसके बाद यहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मेरे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये क्या करते हैं, बंद कर दो, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट, ठीक है। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। अब मैं बाकी साइकिल्स पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, इसको याद रखना था इसलिए मैंने बता दिया। नाइट्रेट को फिर वापस जितना यूटिलाइज करना था कर लिया, उसके बाद क्या है, जितना जो प्लांट्स ने यूटिलाइज करा, फिर प्लांट की डेथ हुई या उसकी लीव्स गिरी, है ना, लीव्स गिरेंगी प्लांट्स की, तो डेट्राइटस और लिटर मुझे याद दिलाओ, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी डेट्राइटस और लिटर में अभी, ठीक है। लिटर और डेट्राइटस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था इसलिए मुझे याद आ गया।
तो उसके बाद जो डेट्राइटस था मेरा, डेड एंड डिकेइंग, उसमें से क्या है मुझे पता है, वो हमेशा अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। जब ये वल्गैरिस और रेमोसिस काम करेंगे उसके ऊपर, उसको डिग्रेड करेंगे, ठीक है, तो मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना जो बताए हैं, सॉइल लिविंग मेरे बैक्टीरिया मैंने बताए हैं ना, और सिम्बायोटिक मैंने कौन से बताए थे, फ्री लिविंग सबको याद होंगे आई गेस, ठीक है। और सिम्बायोटिक में मैंने क्या बताया था, मेरा राइजोबियम, ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनेस की जो एक्टिविटी शो करते हैं, एक मेरा राइजोबियम हो गया, मेरा फ्रैंकिया हो गया, और एजोस्पिरिलियम। मैं भेज दूंगी डायग्राम में ये सब, ठीक है। कौन से, राइजोबियम, फ्रैंकिया और एजोस्पिरिलियम, ठीक है। ये मेरी पूरी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गई। किसी को अभी तक कोई डाउट है नाइट्रोजन साइकिल में? बस यही हमको मेनली याद रखना था, ये है मेरी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, अदरवाइज आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रही थी व्हाट इज लिटर एंड डेट्राइटस, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटर क्या है और डेट्राइटस क्या है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं डेट्राइटस फूड चेन की बात कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा है क्या डेट्राइटस। तो जो लिटर होता है ना, ये क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिटर मेरा, जो फॉल कहाँ से करता है, सॉइल पे। जैसे मेरे लीव्स, बेसिकली जो सरफेस पे मटेरियल प्रेजेंट होता है ना सॉइल सरफेस पे, जैसे मेरी सूखी पत्तियां जो गिरी हैं ऊपर से, पेड़ से झड़ के जो मेरी सूखी पत्ती ऊपर गिर गई है ना, सरफेस पे गिर गई। जब हम सॉइल होराइजोन्स पढ़ेंगे ना, OAEBC, तो उसमें हम पढ़ेंगे जो मेरी अपर मोस्ट ओ लेयर होती है, उस पे जो मटेरियल पड़ा होता है वो लिटर होता है। जब वो डिग्रेड करके लोअर मोस्ट लेयर में चला जाता है ना, तब वो क्या करेगा, डेट्रीवोर्स जब उस पे एक्ट करेंगे, मेरे अर्थवॉर्म्स उस पे एक्ट करते हैं, तब मैं उसको डेट्राइटस बोलती हूँ। तो क्या समझ आया, वो ऑर्गेनिक मैटर जो सरफेस पे पड़ा होता है, जैसे लीव्स हो गए, कुछ एनिमल्स मर गए, उनका रिमेन्स, उनका एक्सक्रीटा भी जो सरफेस पे होता है, सॉइल के सरफेस पे जो ऑर्गेनिक मैटर, वो होता है मेरा लिटर। वहीं पे डेट्राइटिस क्या होता है, ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन ये सॉइल सरफेस के बिलो मिलता है मुझे, ठीक है। तभी तो हमने बोला था डेट्राइटस फूड चेन सॉइल के बिलो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो नीचे पड़ा होता है सरफेस के, जो कि डेट्राइवर्स जिस पे काम करते हैं, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको मैं बोलती हूँ डेट्राइटस। आई गेस यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद सल्फर वाली फूड चेन का इतना एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए उसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सभी के डायग्राम्स हैं, मैं भी दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में देख लो, ठीक है, कि क्या प्रोसेसेस होते हैं और कार्बन में क्या इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली कार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कार्बन का मेजर सोर्स क्या है, मेजर सोर्स और सिंक क्या है, इस पे पूछ सकते हैं क्योंकि कार्बन साइकिल है। तो जब हम सोर्स की बात करेंगे ना, तो सल्फर का नेचुरल सोर्स मुझे पता है वोल्केनोज है ना, नेचुरल सोर्स की बात करूं तो मैं, बट वो उसका एक्चुअल सोर्स नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है ना, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी इंक्लूडेड इन ह्यूमन एक्टिविटीज, उसका मेजर सोर्स क्या है, मेरी सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अगर मैं पूछूं मेरे कार्बन का मेजर सोर्स क्या है एटमॉस्फेयर में, तो मैं क्या बोलूंगी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एटमॉस्फेयर में। फिर मैं कहूं एटमॉस्फेयर में मेजर सिंक क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, ओशियंस है, ठीक है। ऑयल सफोला से एक राइम भी याद कराएंगे आगे, ठीक है, कि पहले ओशियन से फिर सॉइल होती है, फिर फॉरेस्ट होते हैं। अभी हमें क्या याद रखना है, जो मेजर सिंक है मेरा कार्बन का, कम से कम जो 50% टोटल कार्बन है, वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं, मेरे ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमें पता है अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का क्या होता है, मतलब 49 से 50% जो ड्राई वेट है वो क्या होता है, मेरा कार्बन होता है। इसीलिए जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं वो जो चीज जलती है ना बॉडीज में हमारी में, और जो एशेज रह जाती हैं, वो क्या होती हैं, मेरे कार्बन की वजह से रहती हैं, है ना। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी की 50% कंपोजिशन है वो मेरा कार्बन है, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, फिर अगर हम बात करें तो कार्बन की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने बताया कि हमें पता है कि ग्लोबल कार्बन में से जो 71% डिजोल्व्ड कार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो ओशियंस में प्रेजेंट है, ठीक है। किस किस फॉर्म में, कोई तो ऑर्गेनिज्म इससे अपना खाना प्रिपेयर, कुछ कैलकेरियस शेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद मैं बना बनाया डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स बता रही हूँ बस ये याद रखो, ठीक है। कैलकेरियस शेल्स की प्रेजेंस होती है वहां पे, और जो ओशियंस हैं यहीं पे मेरा वो कार्बोनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कार्बोनेट सिस्टम।
कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद CO2 में कन्वर्ट होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स यूज करते हैं, फिर उनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, अल्टीमेटली जब वो डिग्रेड करते हैं तो वो वापस से इनकी फॉर्म में आ जाता है, सेडिमेंट्स की फॉर्म में, सेडिमेंट से वो रिवर्स में फ्लो करता है, ठीक है, राइट, रिवर्स से वो वहां पे भी डिपॉजिट हो जाएगा, बीच में उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 से वापस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो ये मेरा बाइकार्बोनेट सिस्टम ये एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर भी पूरी एक यूनिट है, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि मेजर सिंक क्या है मेरा, कार्बन का जो है वो ओशियंस है। लेकिन एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है ना वो सिर्फ 1% ग्लोबल कार्बन को कंस्टिट्यूट करती है। क्या समझ आया? जो मेरा ओवरऑल 1% कार्बन है सिर्फ यही एटमॉस्फेयर में होता है, जो मेरा ग्लोबल कार्बन का, ठीक है, ओनली 1% ऑफ टोटल कार्बन कहाँ पे होता है मेरा, एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है मेजर सोर्स क्या है मेरे, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न हुए तो क्या हुई, मेरी कार्बन साइक्लिंग की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वहां से वो क्या करती है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हुए एटमॉस्फेयर से, अल्टीमेटली उसको CO2 की फॉर्म में प्लांट्स ने ले लिया, कुछ रिवर से फ्लो कर गई, ठीक है, जो मैं बता रही थी कार्बोनेट सिस्टम। तो इस तरीके से एक थ्योरी थी, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना टन, 4 × 10⁻13 kgs ऑफ कार्बन एनुअली क्या होता है बायोस्फीयर में, फिक्स होता है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। हमें पता है ना प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, राइट। तो इतना अल्टीमेटली कार्बन मेरा क्या होता है, फिक्स होता है एनुअली बायोस्फीयर में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज है ना जो मेरी, प्रोड्यूसर्स की, और कुछ कंज्यूम भी करते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इतना कार्बन मेरा फिक्स हो जाता है। फिर मुझे पता है जो डीकम्पोजर्स हैं, कुछ डीकम्पोजर्स मेरे एरोबिक हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे, मटेरियल्स को तोड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई कन्वर्ट करेगी, ठीक है, कोई करेगी इनऑर्गेनिक कंडीशंस में। और हमने पढ़ा था प्रेजेंस एब्सेंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे मिथेन रिलीज होती है, एक जगह पे CO2, अल्टीमेटली फिर कंट्रीब्यूट कर दिया CO2 को, ठीक है। तो इतना सही पता होना चाहिए। बाकी और क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, मेरी बर्निंग ऑफ वुड हो गई, कहीं पे फॉरेस्ट फायर हो गई, ऑर्गेनिक मैटर को आग लगा दिया आपने, कंबर्शन करा दिया उसका, है ना, इंसिनरेटर्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स का कंबर्शन, मेरा वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सारे क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा कार्बन फ्लो एयर से क्या होता है, मेरा पानी में आना, रिवर्स में जाना, सॉइल में चले जाना, दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल। मैं डायग्राम दिखाती हूँ कार्बन साइकिल का, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, जो जो चीजें मैंने बताई हैं। सोर्सेज क्या क्या थे, फिर एटमॉस्फेयर में आएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएगी, डेड ऑर्गेनिजम्स में, और लैंड में आएगी। देख लो ये है मेरी कार्बन साइकिल। ये देखो एटमॉस्फेयर में CO2 पड़ी है, ठीक है। कैसे, कौन कौन सोर्सेज हैं, मैंने 3 सोर्सेज बताए, देखो दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है? कार्बन साइकिल दिख रही थी वो? म्यूट है क्या सबका? अरे नहीं दिख रहा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा अभी, वो सिर्फ अब तुम्हारी वो स्क्रीन दिख रही है, एक बार ही दिखा था? 4 × 10⁻³ kg। ओके, एक बार ही दिखा था सबको, अभी दिख रही है? नहीं नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रही। स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दो। कोई नहीं, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना, ठीक। दिख रहा है। चलो यहाँ पे हाँ आओ। हाँ ये मेरा कार्बन साइकिल है, देखो ये मेरी CO2 एटमॉस्फेयर में है ना, CO2 दिख रही है, ये CO2 एटमॉस्फेयर में कैसे आ रही है, लेकिन ये कितना है, सिर्फ एटमॉस्फेयर में 1% है। मेजर जो मेरी साइकिल सारी चलती है वो कहाँ पे चलती है मेरी, यहाँ पे चलता है कार्बोनेट सिस्टम, ठीक है। वो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तब हमें पता होना चाहिए कौन सा वाला आयन मेरा एग्जिस्ट करता है, वो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, अगर वो है तो वो क्यों है, ठीक है। तो लेट मी एनोटेट। उसके बाद देखो ये CO2 से फिर क्या हुआ, क्या क्या सोर्सेस थे मेरे, यहाँ से कोल की बर्निंग हुई, यहाँ से मेरी माइनिंग करी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे एटमॉस्फेयर में, CO2 जा रही है, ठीक है।
और क्या सोर्सेज है, ये देखो, प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, ट्रीज ने यूटिलाइज कर लिया, यहाँ से मेरी टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स चली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो मैंने डेट्राइटस बताया था, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये था यहाँ से, इसका जो वेस्ट मटेरियल उसको हमने खाद की फॉर्म में डाला, फिर उस तरीके से फिर से जो कार्बन था वो मेरा सॉइल में चला गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरे फ्यूल बर्निंग वगैरह है, फॉसिल फ्यूल बर्न करा हमने या कोई ऑर्गेनिक डेब्रिस, है ना, तो कुछ प्रोसेसेस मेरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगे, कंबशन बेसिकली, और कुछ मेरे एब्सेंस में होंगे, ठीक है। अगेन हमने क्या करा, यहाँ पे कार्बन रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, एरो ही कैसे दिखाया। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर मैंने जो अलग बताया, पूरे मेरे सेडिमेंट्स पड़े होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने डीके कर दिया, तो इस जब ये कैलकेरियस सेडिमेंट्स टूटे तो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा, है ना। तो फिर यहाँ पे जो मेरी एक्वेटिक फूड चेन चलती है, इन्होंने रिलीज कराया, या फिर यहाँ जो नीचे मेरे सेडिमेंट्स पड़े थे कैल्शियम के फॉर्मेशन, और कुछ मेरे ऑर्गेनिजम्स जैसे वो होते हैं शेल्स की फॉर्मेशन में उनको जरूरत पड़ती है फॉस्फेट्स की, है ना, कार्बन के बने होते हैं वो। तो इस तरीके से मेरा ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, ये देख लेना। और ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये मेरी जो ओर्स पड़ी हैं, इनका भी वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेक डाउन, वेदरिंग बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से वो ग्राउंड वाटर के थ्रू भी जाएंगे हमारे। तो ये मेरी कार्बन की साइकिल चलती है, इसमें जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे वही याद रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं फॉस्फोरस वाली साइकिल पे, ठीक है। ये मेरा सिंप्लीफाइड मॉडल है फॉस्फोरस वाली साइकिल का। अब मैं बात करूं कि मेरा मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है। हमने पढ़ा था कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो मेरी कैसी साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है जो मेरी फॉस्फोरस वाली साइकिल है। और जो मेरी सल्फर वाली साइकिल है वो मैंने बोला था कि कैसी साइकिल्स है, ये सेडिमेंट्री, क्योंकि इनका जो मेजर सोर्स है वो कहाँ से आता है, वो सॉइल में कंस्टिट्यूटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था। तो फॉस्फोरस मुझे पता है, फॉस्फोरस से क्या बने होते हैं, मेरे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, मेरे न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मेरी फॉस्फोरस से बनी होती है। कल आपको लोकी ने भी बताया था कि ये होता है ना। और कुछ मेरे, अभी मैं बात कर रही थी शेल्स की, जो मेरे वो शेल्स बने होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर्स, इनके शंख जो निकलते हैं अंदर से, ये सारी चीजों को भी किसकी, कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती हैं ये सारी चीजें, ठीक है, जो मेरी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। हमारे बोन्स, टीथ, ये सारे फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर है ना, ऐसा नहीं है कि गैशियस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता फॉस्फोरस, वो प्रेजेंट होता है। कैसे, जो मेरे कई एरोसोल्स होते हैं ना, फॉस्फेट के एरोसोल। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो वॉल्केनो है वही मेरा मेजर सोर्स है, वन ऑफ द मेजर एयर का सोर्स है फॉस्फेट का। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, मैंने पढ़ा कहीं से तो मुझे पता लगा। जो वॉल्केनिक एरोसोल्स होते हैं ना, वो मेरे एयर में, वो फॉस्फोरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी तो हमें पता है फर्टिलाइजर्स ही होते हैं। तो अगर एयर में मैं बात करूं, क्योंकि देखो जितना भी फॉस्फोरस हम माइन करते हैं ना, 80% जो मैं रॉक से, सेडिमेंट से माइन करती हूँ, मेरा 80% फॉस्फोरस जो किस में यूज होता है, वो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ठीक है। अगर मैं सिंक की बात करूं तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी फॉस्फोरस का सिंक नहीं है एटमॉस्फेयर में, है ना। वो एटमॉस्फेयर में सिंक नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ एक ऐसी साइकिल है मेरी, सेडिमेंट्री साइकिल है। इसका सिंक कौन है अल्टीमेटली, जो हवा में भी एरोसोल पड़ी है उसके सिंक वो जाके लैंड पे आ जाती हैं वापस, वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। मेरा मतलब ये था कहने का। तो मैंने क्या बताया अभी, जो मेरा 80% माइनिंग में जाता है फॉस्फोरस, उससे मैं क्या बना लेती हूँ, फर्टिलाइजर्स बना लेती हूँ, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन से ये वापस किस में चले जाते हैं, लेक स्ट्रीम से वापस सॉइल में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से देखो किसी को समझ आए तो, सबसे पहले मेरी रॉक्स एंड मिनरल्स थी, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स की क्या हुई, मेरी वेदरिंग हुई, ठीक है। सॉइल में चला गया मेरा फॉस्फोरस, ठीक है। अपटेक किसने कर लिया इसको, प्लांट्स ने ले लिया। हमें पता है ना एनपीके फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। तो प्लांट्स से क्या हुआ, प्लांट्स को किसने कंज्यूम करा, प्लांट्स ने अपना एनपीके ले लिया, है ना, फॉस्फोरस ले लिया। उसके बाद उसको कंज्यूमर ने खाया, फिर वो कंज्यूमर के अंदर गया, ठीक है, राइट। उसके बाद कंज्यूमर की डेथ होने के बाद, ये काफी लेवल्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स के, ठीक है, मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। कंज्यूमर का क्या हुआ, कंज्यूमर की डेथ के बाद वो डेट्राइटस की फॉर्म में चला गया, है ना, डेट्राइटस की फॉर्म में, है ना। जब वो डिग्रेड करेगा तो उसके बाद वापस से वो सॉइल सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। अल्टीमेटली सॉइल में आ गया एक बार, तो क्या हुआ, सॉइल में आने के बाद वापस उसको प्लांट ले लेगा। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। कई बार मेरे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स ने उसको लिया था,
प्लांट्स का लिटर फॉल हो गया। लिटर फॉल जब एक बार सरफेस पे लिटर गिरी है ना, लिटर से फिर वो डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके ऊपर सॉइल डिपोजिशन आता जाएगा, फिर डेट्राइटस से वापस सॉइल सोल्यूशन में आ जाएगा। तो देखो फॉस्फोरस की प्रॉब्लम क्या है कि ये ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना नीचे तो इसको एक बार निकालना वेदरिंग के प्रोसेस से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेशन ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कॉम्प्लेक्स रॉक्स मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है फॉस्फोरस। तो इसलिए इसको थोड़ा जो रिलीज कराना मुश्किल होता है, लेकिन कौन कराता है रिलीज? मेरी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी। कौन होते हैं मेरे? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कार्बन मेरा रेस्पिरेटरी एयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से सॉइल की कोई गैशियस फॉर्म नहीं है, बट मैंने क्या बताया, एरोसोल की फॉर्म में ये प्रेजेंट है फॉस्फोरस। ऐसे फॉस्फोरस के पार्टिकल्स एरोसोल्स में किसी और कॉम्प्लेक्स मटेरियल के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट है, बट इसका कोई भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये देखो हवा में फॉस्फोरस पड़ा है, जैसे मैं कार्बन को बोल सकती हूँ CO2 की फॉर्म में, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी फॉस्फोरस को कि कोई गैशियस कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए इसकी सेडिमेंट्री साइकिल है। बट एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिल जाएगा हमें फॉस्फोरस? इस तरीके से एरोसोल्स की फॉर्म में, है ना, जो अल्टीमेटली लैंड पे रेन की वजह से आ जाता है। किसी को आई गेस क्लियर होगा अभी तक, राइट? तो फिर वापस सॉइल सोल्यूशन में आ जाएगा, एंड इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी ऑर्गेनिज्म के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म है और अल्टीमेटली वो सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर इसका सॉइल के सोर्स कहाँ हुआ? सॉइल सिंक, वो मेरा सॉइल सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी ये चलती रहती है फॉस्फोरस साइकिल। और फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में यही डिफरेंस है कि जो इनपुट है ना फॉस्फोरस का रेनफॉल से, वो बहुत थोड़ा है कंपेयर करूं तो मैं कार्बन से, है ना। क्योंकि मैंने बताया था अल्टीमेट जो मेरा एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो भी 1% है, बट फॉस्फोरस तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, और गैशियस एक्सचेंज नहीं है। तो इसी के साथ मेरी फॉस्फोरस साइकिल भी कंप्लीट होती है। किसी को और पढ़ना हो तो मैं डिटेल मेरे पास है वो मैं दे दूंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फर वाली साइकिल पे। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। आई गेस क्लियर होगा यहां तक? अभी तक किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो। वोल्केनो भी फॉस्फोरस रिलीज करती हैं माइन्यूट क्वांटिटीज में, देन इट कम्स इन फॉर्म ऑफ एरोजोल्स, ठीक है। उसके बाद ऑल राइट, क्लियर है, ठीक है। अब इस वाली साइकिल को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए सल्फर के बारे में भी, ठीक है। तो ये बताओ कि सल्फर से, जैसे लोकी ने बताया था कि सल्फर जो मेरा प्रेजेंट होता है, सल्फर का क्या काम होता है बॉडी में? वो किसकी फॉर्मेशन करती है? जो मेरा सल्फर होता है वो किसकी फॉर्मेशन को फॉर्म करता है? हमने पढ़ा था ना कि सल्फर क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्या बनाता है वो? बायोमोलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कि मेरा प्रोटीन है, ठीक है। और सल्फर क्या है? मेरा रॉक्स एंड सॉइल में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? वैसे ये लिथोस्फेयर में भी सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कल हमें डाउट हो रहा था, क्योंकि गैसेस निकलती है ना H2S चिमनी से, उससे वॉल्केनो से निकलती है मेरी H2S गैस वगैरह, ठीक है। ये डायग्राम इतना कुछ क्लियर नहीं है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने भी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद देखो, क्योंकि सल्फर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसीलिए मेरा सल्फर है ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। S0 S0 की फॉर्म में, S0 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है सल्फर, है ना। तो इसीलिए जो सल्फर की केमिस्ट्री है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है जज करनी। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें सल्फर के बारे में पता होनी चाहिए। सल्फर क्या है? मेरा 10th मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जो मेरी अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 10th मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए? दोनों में इसकी साइकिल एग्जिस्ट करती है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी और ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब देखो ये मेरा जो है ऑर्गेनिक सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, किसके अंदर? मेरा प्लांट्स के अंदर है, ये एनिमल्स के अंदर है, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स ने जब वो डिग्रेड कर रहे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया ने उसके ऊपर एक्ट किया, ठीक है। जो प्रोटीन्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट था ऑर्गेनिक फॉर्म में, जब उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करा तो मेरी कौन सी? सॉइल से ये वाली गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। H2S हम देखते हैं जब मेरी अनएरोबिक रिड्यूसिंग कंडीशंस होती हैं, वहां पे मेरी H2S गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो और भी इसको भी हमने आई गेस पता नहीं ग्रीन हाउस गैसेस से हटाया कि ये स्टिल है, मुझे नहीं पता। लोकी ये है ग्रीन हाउस गैसेस में?
वैसे तो ये अफेक्ट करती ही है H2S, आई गेस हो भी गई, मुझे नहीं याद अभी, ठीक है ऑनेस्टली। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट में है। क्राइटेरिया और पॉल्यूटेंट, मतलब सल्फर जो है क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट में है, और H2S जो है ग्रीन हाउस गैस है शायद हमारा, हम्म, क्योंकि ये एसिड रेन प्रोड्यूस करता है वैसे तो, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, ओके ओके, ठीक है। तो क्योंकि ये, इसका एग्जिस्टेंस इतना नहीं है ना, ये जल्दी से ऑक्साइड हो जाता है हाँ जल्दी वो से ये, ठीक है। तो फिर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है। मेरे फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, एक्चुअली देखो जो सल्फर है ना उसकी जरूरत होती है प्लांट्स को, किस लिए, प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए, है ना, प्रोटीन्स बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स, है ना। तो उसी लिए फिर फंजाई और बैक्टीरिया का एक्शन हुआ, तो ये गैस मेरी H2S मैंने बताया डायरेक्टली इमिट होती है मेरी रिड्यूसिंग कंडीशंस में, जो यहाँ पे दिखाया है। मेरी SO4 SO2 होती हैं वोल्केनोज के पास, ठीक है। वोल्केनोज में काफी सारे ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया सल्फर की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये S0 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो क्योंकि उसके बाद क्या होगा, तो ये वाली गैस वापस से S0 की फॉर्म में चली जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसके मल्टीपल ऑक्साइड बनेंगे। यहाँ SO2 दिखाया है, SO4 दिखाया है, यहाँ पे SO2 भी बनेगा, ठीक है। ये साइकिल कुछ आधी अधूरी सी लग रही है मुझे खुद। उसके बाद प्लांट्स और बैक्टीरिया इसको ले लेंगे, उसके बाद वापस से ये क्या करेंगे, उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देंगे। जो इसमें एक अनएरोबिक कंडीशंस में क्या होता है, जो मेरी SO2 होती है, यहाँ SO4 दिए या SO2 लगा लो, वो क्या करती है, H2S में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मेरे SO4 हैं वो H2S बना देते हैं। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बोलते हैं इस वाली गैस को, H2S, H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, तो जो मेरी अनएरोबिक यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, H2S को रिलीज करती है। बट जो H2S है मैंने बताया ये वापस ऑक्सीडाइज कर जाती है, यहाँ पे SO2 बना लेती है, ठीक है। फिर SO2 से मैंने बताया ये SO4 बन जाएगा, यहाँ पे SO2 लिख लेना, ठीक है, किसी को S नोट से ना समझ आए तो। उसके बाद H2S फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाती है SO2 में। इसी तरीके से जो मेरे सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे काम करेंगे, कौन से, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा है ना, सल्फेट रिड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, H2S को रिड्यूस कर देंगे S0 की फॉर्म में, है ना, रिडक्शन कर दिया ना इन्होंने H2S को, तो उसके बाद यहाँ पे मेरी SO2 बन जाएगी, ओके, ऑक्सीडेशन बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है रिडक्शन में जिन्होंने हेल्प की है, वो है मेरे सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो H2S बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फंजाई या बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं सल्फर में एडिशन ऑफ H2, ठीक है, जिसे मैं क्या बोलूंगी, एडिशन ऑफ H2, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ये पेन नहीं वर्क कर रहा, रिडक्शन, ठीक है, एक सेकंड देना। यहाँ पे हुआ है मेरा रिडक्शन, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे H2 ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो H2 का रिमूवल बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कुछ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के नाम लिख लो, डी सल्फोविब्रियो, डी सल्फ्यूरिकेंस, ठीक है, नाम बोल देती हूँ, डी सल्फोविब्रियो, डी सल्फ्यूरिकेंस। और भी होते हैं, डी सल्फोविब्रियो वल्गैरिस होता है, येलोस्टोनाई होता है, ये सारे क्या करते हैं, मेरे सल्फेट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म कर देते हैं मेरे, H2S फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। फिर वो जब बायोस्फीयर में एंटर करता है, यहाँ पे मैंने रॉक नहीं दिखाया, यहाँ पे रॉक से भी एंटर करता है, ठीक है, रॉक से भी एटमॉस्फेयर में सल्फर चली जाती है, ठीक है। एक तो रॉक की वेदरिंग और दूसरा मैंने बताया ये जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से सल्फर कई बार क्लाउड की ड्रॉपलेट्स भी बनती हैं ऊपर जाके सल्फर में, हम बोल रहे थे ना इसके एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम इसको क्यों उसमें बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी मेजर जो वो है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, वो मैं बोल रही हूँ कि रॉक में एग्जिस्ट करती हैं, जो सल्फर की मैं ये बोल रही थी, है ना, और ये नीचे ही एग्जिस्ट करता है, सल्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उसकी एक्टिविटी से सल्फर को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। बट ये क्लाउड्स में भी फॉर्म हो जाता है, फिर रेन वाटर से वापस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में आ जाता है, जो हमने किस में पढ़ा था, एसिड रेन में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स एनिमल अपटेक हो जाता है, जो मैं बता चुकी हूँ। जो मेरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे प्लांट्स एंड, मेरा लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, प्लांट्स और बैक्टीरिया यहाँ पे लिख लेना। जो मेरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो क्या कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक सल्फर को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस, उससे क्या बना लेते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स, जैसे मेरे न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं हम और प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमने ओशियानिक सिस्टम्स भी नहीं दिखाए हैं, पूरी बड़ी साइकिल चलती है, एक ऊपर की तरफ दिखाते हैं हम, दूसरी नीचे की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। सल्फर की साइकिल वाकई बड़ी है काफी। तो मैं ओशियंस का भी बता देती हूँ। ओशियंस में क्या होता है, मेरी जो कीमो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सल्फर को यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे मेरा सल्फेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, जो रॉक्स बता रही थी मैं, FeS आयरन सल्फाइड की फॉर्म्स में, कंबाइंड फॉर्म में मेरा सल्फर प्रेजेंट होता है सॉइल के नीचे, ठीक है। जो कैसे फूड चेन्स के थ्रू एंटर करता है ना। मेरे ऑर्गेनिजम्स जो मैं बता रही थी प्रेजेंट होते हैं नीचे, जिनके मैंने अभी नाम बताए, वो इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे मेरे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग जो मेरे बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, रिलीज करा देंगे FeS से, ठीक है। फिर ये फूड चेन में आ जाएगा, अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, उसकी वजह से सल्फर वापस सल्फाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सल्फेट से सल्फाइड में। फिर हवा से वापस वो आ जाएगा या तो एसिड रेन की फॉर्म में या फिर कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे मेरी H2S गैस है, इसको कंबाइन इसको और मतलब यूटिलाइज कर लिया बैक्टीरिया ने, ये वापस से आ जाएगा, ठीक है, जो कि रिड्यूस हो जाएगा S में, सल्फर में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ वोल्केनिक इरप्शंस वाली जो एक्टिविटी होती है वो भी इस गैस को रिलीज करती है। तो अल्टीमेटली इसका मेजर सिंक क्या हुआ, मेरी लैंड हुई सल्फर का, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये बहुत ही इनकम्प्लीट साइकिल है ना, इसमें मैंने रॉक्स वाला दिखाया ना इसमें ओशंस वाला दिखाया है, इसमें सिर्फ एक मेजर साइकिल दिखा दी जो वहां पे बैक्टीरिया फंजाई का काम दिखा रखा है। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं बायोस्फीयर में, ये लिथोस्फीयर में भी जाता है, नीचे क्रस्ट में भी घूमता रहता है यहाँ पे, और ऊपर एटमोस्फेयर में भी वापस घूमता है। तो इसमें सल्फर में याद रखने की क्या चीजें हैं कि मेरी जो H2S गैस है ये ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो बैक्टीरिया है मेरे सल्फर को फिक्स करते हैं वो मेरे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्यूरिकेंस होते हैं मेरे, ठीक है। तो इन बैक्टीरियाज के नाम याद रखने हैं। वैसे सल्फर पे आज सच क्वेश्चन नहीं देखा गया। और एक चीज भी याद रखनी है कि जो सल्फर है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सल्फर का क्या यूज है, क्या यूज बताया मैंने, इंपॉर्टेंट एक तो मिनरल ही है, ठीक है, जो प्रोटीन्स वगैरह हमारी फॉर्म करने में यूज होती है, और एक एसेंशियल मिनरल है जो रॉक्स और सॉइल में हमें मिलती है, ठीक है, सल्फर का रिजर्वॉयर। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, मल्टीपल फॉर्म्स है। और क्या बताया मैंने, सल्फर 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ सरफेस का, जो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। SO4 देख रहे हो, SO2 का ऑक्साइड होता है, S0 जीरो स्टेट में एग्जिस्ट करती है, H2S की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मैंने बता दिया सल्फर साइकिल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेरी टेरेस्ट्रियल साइकिल अलग चलती है, जो इस तरीके का डायग्राम होता है, जो नीचे वाला पार्ट अलग है, और दूसरी मेरी एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस चलती हैं, ठीक है। ज्यादातर ये किस में रहती है, लिथोस्फेयर में, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसकी जो साइकिल है कौन सी है, कौन सी साइकिल बताई थी मैंने, कौन सी, लिख दो, सेडिमेंट्री साइकिल बताई थी, एक ही मिनट रहती है, ठीक है। तो जो ज्यादातर रिजर्व्स हैं सल्फर के वो कहाँ मिलते हैं, मुझे लिथोस्फेयर में मिलते हैं, जो कि स्लोली कौन से प्रोसेस से रिलीज होते हैं, वेदरिंग से, जस्ट लाइक द केस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। इसीलिए जो मेरे सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं साइकिल में, वो बस घूमते हैं किस फॉर्म में, या तो कुछ ऑक्सीडेंट्स की फॉर्म में घूम लेंगे, है ना, जैसे मैं बता रही थी अभी, इस तरीके से ऑक्सीडेंट्स की फॉर्म में वो घूमते हैं, और कुछ नेचुरल प्रोसेसेस रिलीज करते हैं, जैसे मेरी वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस। उसके बाद SO2 H2S में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट गैस है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करती है, बट ये काउंटेड नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइमरी सोर्स है ना